गाइस, कैसे हो आप सब। माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एक छोटा सा व्लॉग। ये व्लॉग मैं 2 to 3 डेज के लिए कंटिन्यू रखूंगी एंड क्लब करके आपके साथ शेयर करूंगी। मैं आज लगवाने वाली हूँ कोविड वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज। ये पूरा व्लॉग होने वाला है मेरा कोविड वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस। आज थर्सडे है, टुडे इज 22 ऑफ जुलाई। आज मैं जाने वाली हूँ अपने फर्स्ट डोजेज के लिए। मेरे घर पे बाकी सबका फर्स्ट डोज हो चुका है, मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने नहीं लगवाया। फाइनली अब मुझे ट्रैवल करना है कुछ टाइम में, तो आई थॉट कि लगवा लेते हैं, एटलीस्ट एक डोज तो मेरा हो ही जाए। फाइनली आज मैं जा रही हूँ अपने फर्स्ट डोज के लिए। मैं कोविड शील्ड लगवाने वाली हूँ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है और उसके साथ आगे क्या क्या फेस करना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं। बिकॉज जिसको भी मैंने सुना, किसी को फीवर आता है, किसी को हेडेक और बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है, किसी को वॉमिटिंग होती है। सबको अलग अलग उनकी इम्यूनिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मेरी इम्यूनिटी भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है कि मुझे कहीं फीवर एंड ऑल कुछ ना आए। बिकॉज मुझे अगर एक दिन के लिए भी फीवर आ जाता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो जाती है, मैं एकदम ऑन बेड हो जाती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मुझे जरा सा भी फीवर आए। मैंने लूज टॉप ही डाला है ताकि इसको ऊपर करके वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं एकदम रेडी हूँ, बस हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे तब हम जाएंगे साथ में लगवाने। उनका सेकेंड डोज है, मेरा फर्स्ट डोज है। उन्होंने पहले ही लगवा लिया था। उस टाइम पे मुझे डर लग रहा था, मैंने सोचा क्या करना है वैक्सीन लगवा के एंड ऑल, तो मैंने नहीं लगवाया। बट अब जब सब के सब लगवा चुके हैं तब आई एम थिंकिंग कि लगवा ही लेते हैं, जब ये ऑलमोस्ट कंपलसरी ही हो चुका है। तो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है एंड आई एम ऑल रेडी। गाइस, देखती हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है एंड मेरे फेस से भी आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ वैक्सीन को लेकर, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से भी बहुत ही ज्यादा डर लगता है एंड मैं एकदम, मेरे साथ जो जाता है वो ऑलमोस्ट एम्बैरस हो जाता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं ज्यादा रिएक्ट ना करूं, बस चुपचाप से लगवा लूं। गाइस, मैं वैक्सीनेशन के लिए हो चुकी हूँ रेडी। मैंने डबल मास्क ले ली है, एज यू कैन सी। मेक श्योर गाइस, जब भी आप हॉस्पिटल जाओ या फिर वैक्सीनेशन के लिए जाओ, आप डबल मास्क लगा के जरूर जाना। बिकॉज यू नेवर नो कि वहां पे कौन कोविड का पेशेंट है कौन नहीं। तो अपना प्रिकॉशन लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली नाउ डेज जब इतने केसेस बढ़ ही रहे हैं कंटिन्यूअसली एंड थर्ड वेव भी आने ही वाली है। तो अपना प्लीज ख्याल रखना, बी सेफ। ऑल्सो मैंने 11 बजे आज एक वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे, तो प्लीज गो एंड वॉच इट आउट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, बिकॉज ये वीडियो मंडे को जाएगा, तो तब तक तो उस वीडियो को 2-3 दिन हो चुके होंगे। गाइस, मैं जा रही हूँ वैक्सीनेशन के लिए एंड मिलती हूँ डायरेक्टली आपसे वैक्सीनेशन सेंटर पर। गाइस, वैक्सीन लग गई है एंड मैं आ चुकी हूँ घर पे वापस। देखा आपने मेरा रिएक्शन कैसा था जब मैं लगवा रही थी वैक्सीन। लगवाते वक्त तो दर्द हुआ था, ऐसे बहुत प्रिक किया था बहुत तेज से यहाँ पे। बट उसके बाद से हल्का सा यहाँ पे बस शोल्डर एरिया में मुझे भारीपन सा फील हो रहा है, अदरवाइज और कोई दिक्कत अभी नहीं लग रही है फिलहाल। टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करती रहूंगी कि कैसा लग रहा है मुझे वैक्सीन लगवाने के बाद, कोई आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं। बाय द वे, शायद मैंने मेंशन कर दिया है, मैंने कोविड शील्ड लगवाया है मेरा फर्स्ट डोज। अभी तो फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जा रही हूँ मैं लंच की प्रिपरेशन करने। मैं इवनिंग में आपको अपडेट करूंगी कि क्या सीन है अभी। हाय गाइस, गुड इवनिंग। राइट नाउ इट्स 6:30 PM। वैक्सीन लगने के बाद मैं आई थी एंड देन मैं खाना वाना खा के लेट गई थी। मैं अभी कुछ टाइम पहले ही उठी हूँ एंड फिलहाल अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बहुत ही हल्का सा पेन है मेरे शोल्डर में, यहाँ पे जहाँ पे इंजेक्शन लगा था बहुत हल्का सा ही पेन है, बहुत माइल्ड सा। अभी तो फिलहाल कोई इतना दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, बट सो फार सो गुड, अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। तो अभी मुझे 6 आवर्स के अराउंड हो गया है, 12 o'clock तक मुझे लग चुका था इंजेक्शन, जहां तक मुझे याद आ रहा है टाइम का। अभी 6:30 हो गया, तो 6.5 आवर्स हो चुके हैं, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। खाना खाने के बाद ही मैंने कोई मेडिसिन या कुछ भी नहीं लिया था, बस मैं ऐसे खाना वाना खा के सो गई थी थोड़ी देर बाद ही। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर आगे मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ भी जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है तो आई विल कीप यू अपडेटेड। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे नहीं है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे है। मैंने थर्सडे को वैक्सीन लगवाई थी, जैसे कि मैंने शेयर किया था आपके साथ।
उसके बाद कल मैं कुछ भी क्लिप शूट नहीं कर पाई एंड टुडे इज सैटरडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे है आज। जो अभी आपने जस्ट प्रीवियस क्लिप देखी है ये थी थर्सडे की ही मॉर्निंग की 6:30 के अराउंड मैंने वो क्लिप ली थी। एंड उसके बाद से क्या क्या हुआ मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी। सो 6:30 के अराउंड हुआ, मैंने आपके साथ क्लिप शेयर की थी। मैंने बताया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। उसके बाद फिर नियर अबाउट 7 to 7:30 के अराउंड मैं वेब सीरीज देख रही थी फोन में एंड उसके बाद ही जिससे हल्का सा हेडेक मुझे स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगा कि फोन ज्यादा देर से मैं यूज कर रही हूँ इसलिए मुझे हो रहा हो, तो फिर मैंने फोन ऐसे रख दिया एंड मैं ऐसे ही हेड बैक करके ऐसे मैं रेस्ट करने लगी। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही हेडेक बढ़ता ही जा रहा था। तो मुझे लगा कि लग रहा है कि ये वैक्सीन की वजह से ही हो रहा है। फिर उसी के थोड़ी देर बाद हेडेक हो ही रहा था एंड उसी के बाद से ही मुझे आईज में जैसे बर्निंग सा सेंसेशन फील होने लगा। काफी ज्यादा जलन हो रही थी, इचिंग नहीं हो रही थी, बस खाली हाँ बर्निंग हो रही थी काफी ज्यादा। तो सर एकदम से भारी हो गया मेरा और आंखों में जैसे जल रही थी आंखें बहुत ज्यादा। तो मुझे लगा कि हाँ ये हो सकता है कि मुझे वैक्सीनेशन की वजह से ही इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये। तो मैं डिनर कुक करने की कंडीशन में भी नहीं थी। इनवाइल मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये वैक्सीन के ही आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं तुमको। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि बाहर से डिनर ऑर्डर कर लेते हैं। तो फिर हमने बाहर से डिनर वगैरह मंगा लिया था एंड मैं पूरा उसके बाद मैं रेस्ट ही कर रही थी कंप्लीट। मीन्स 7 o'clock to 7:30 के अराउंड मुझे ऐसा स्टार्ट हुआ था। कुछ उससे पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं काफी एनर्जेटिक फील कर रही थी। मुझे तो ये लग रहा था कि मुझे वैक्सीन लगने के बाद काफी एनर्जी आ गई, मुझे ऐसा लग रहा था लिटरली। तो उसके पहले काफी बस खाली हाथ में थोड़ा सा पेन था मुझे और कुछ भी नहीं था। लेकिन वो क्लिप जब मैंने शूट करी उसके बाद से मुझे ऐसा होने लगा, फिर हेडेक हुआ, फिर आईज में पेन होने लगा। फिर मुझे लेफ्ट हैंड में ही मुझे इंजेक्शन लगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही मुझे काफी ज्यादा पेन लगा, हाथ में पैर में काफी ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने डिनर वगैरह किया। तो फिर उसके बाद में मैंने गलती ये कर दी कि मैंने पैरासिटामोल नहीं खाया, मैंने क्रोसिन खा लिया। तो मैं क्रोसिन खा के उस समय तो सो गई, खाना वाना खा के नियर अबाउट 10 to 10:30 मैं सो गई। उसके बाद में फिर मैं मॉर्निंग उठी, तो मॉर्निंग में उठने के बाद फिर मुझे काफी ज्यादा फ्रेश लग रहा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। सर में बहुत हल्का सा पेन था मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पैर का दर्द, हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था, बस सर में हल्का सा भारीपन था। वो मुझे लगा मुझे रात में पेन था, मैं पेन में ही सोई थी इसलिए मुझे हल्का सा होगा, वो मैं उठूंगी नॉर्मल डेली जो काम वाम करती हूँ करूंगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं उठी, फिर मैं नीचे गार्डन में गई, गार्डन में पानी वगैरह दिया, वॉक किया, सब कुछ किया, सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही थी। फिर वॉक वगैरह करने के बाद फिर जब मैं आई, मैं पानी वानी पिया, मैंने बैठा और बैठने के बाद फिर मुझे पेन स्टार्ट हो गया। फिर मुझे लेफ्ट लेग में इतना सीवियर पेन हुआ, इतना ज्यादा मुझे पेन हुआ, जॉइंट्स में, नीज में मुझे बहुत ज्यादा पेन होने लगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने बोला तुम्हें नहीं करना चाहिए था क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ मना करते हैं 2 to 3 days के लिए, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद प्लीज कंप्लीट रेस्ट करो। तो फिर मैंने कहा अब जो कर चुकी हूँ उसको मैं चेंज तो नहीं कर सकती तो फिर मैंने कहा ठीक है फिर अब रेस्ट करती हूँ। तो फिर मैं 7 o'clock पे फिर सो गई। लेटी रही, पूरे टाइम लेटी रही सर में, और मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मुझे पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। अब ये मतलब वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट्स हैं कि इंजेक्शन की कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ मुझे ये सब चीजें हो रही थी। फीवर भी मैंने, टेम्परेचर भी चेक किया मैंने, तो मुझे 99.2 ही था, बहुत ही माइल्ड सा फीवर था। मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ चलो फीवर नहीं है, एटलीस्ट जो पेन वगैरह है वो ठीक हो जाएगा। फिर वही मैंने भी सैंडविचेस खाए, फिर मैंने गलती की, मैंने क्रोसिन खा ली। क्रोसिन मुझे नहीं खानी चाहिए थी गाइस। अगर आप भी वैक्सीन लगवाते हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज आप क्रोसिन मत खाओ। हाँ उसमें पैरासिटामोल होता है बट वो थोड़ी सी माइल्ड होती है। एंड इस टाइम पे आप देखोगे, आप जहाँ वैक्सीन लगवाते हो वो भी आपको बोलते हैं कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप पैरासिटामोल ही खाना। तो आप पैरासिटामोल, जो प्रॉपर पैरासिटामोल वाली टैबलेट आती है वो ही खाइएगा, क्रोसिन या कोई भी और मेडिसिन मत लीजिएगा। तो फिर मैंने क्रोसिन खा ली, खास उससे फर्क पड़ा नहीं, बट हाँ मैं लेटी हुई थी, शायद रेस्ट करने से ही मुझे धीरे धीरे
नियर अबाउट 12 o'clock तक मुझे हल्का सा रिलीफ मिल गया था। अब वो मेडिसिन की वजह से था या वो पेन था रेस्ट करने की वजह से ठीक हुआ मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे 12 o'clock तक थोड़ा सा रिलीफ हो गया था। तो फिर हुआ कि अब लंच का, तो लंच के लिए भी हस्बैंड ने बोला कि इस समय तुम्हें आराम हो चाहे ना हो तुम मत करो कुछ, हम बाहर से ही अरेंज कर लेते हैं। तो फिर हस्बैंड आए तो वो लंच वगैरह सब लेके आए थे, तो फिर हमने लंच किया एंड मैं फिर लंच करने के बाद फिर मैं सो गई। नियर अबाउट 2 o'clock तक सब हो गया था एंड 2 o'clock में मैं फिर सो गई। फिर मैं ज्यादा देर मुझे नींद नहीं आई बिकॉज बॉडी थकी नहीं थी, पेन हो रहा था बट हाँ पेन में उतनी नींद नहीं आई मुझे। तो फिर मैं 2 o'clock तक सो गई थी एंड मैं 2:30 या 2:45 तक इतना ही सोई। उसके बाद फिर मैं उठ गई थी, नींद से उठ चुकी थी बट हाँ मैं लेटी हुई थी। फिर नियर अबाउट 5:30 to 5:45 के अराउंड मुझे काफी फ्रेश लगने लगा। मुझे लग रहा था कि हाँ बॉडी में वापस से जैसे मैं डेली में रहती हूँ, मुझे एनर्जी फील होने लगी। कोई बॉडी पेन भी नहीं था, सर में था बहुत ही ज्यादा माइल्ड सा था, वो भी पता नहीं क्यों था, शायद वीकनेस की वजह से था, बट हाँ काफी ज्यादा रिलीफ मिल चुका था मुझे लग रहा था कि हाँ मैं बेड पे नहीं, अब मुझे उठ जाना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, फिर मैं सब कुछ ठीक हो गया। मुझे लगा थैंक गॉड भाई हो गया सब ठीक, जितना प्रॉब्लम थी वो सारी खत्म। जैसे ही मैं खाना खा के लेटी फिर मुझे पैर में हल्का सा पेन जैसा फील हुआ, जॉइंट्स में, बस खाली नीज में और बैक में थोड़ा सा मुझे पेन फील हुआ एंड वो भी फिर मैं डर गई। मैंने कहा अब अगर मुझे पेन हुआ तो फिर अब पता नहीं मैं कैसे। मैंने हस्बैंड से पूछा कि मुझे पैर में फिर से पेन स्टार्ट हो रहा है, क्या करूं, पैरासीटामोल खा लूं? तो उन्होंने बोला अगर फीवर नहीं है, नॉर्मल पेन है तो फिर दवाई पे इतना डिपेंड होना इज नॉट गुड, दवाई मत खाओ। तो फिर मैंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, फोन साइड में रखो, चुपचाप सो जाते हैं। तो बस मैं वही मेरे ख्याल से नियर अबाउट 11 o'clock या 11:30 ऐसा ही हो रहा होगा टाइम, मैंने फोन साइड में रखा एंड मैं सो गई। फिर मैं आज आज सैटरडे है, 24 जुलाई है आज, परसों मुझे वैक्सीन लगा था। फिर जब आज मैं मॉर्निंग में उठी तो मैं नीचे गार्डन में भी नहीं गई, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा मैं सीधे अब उठूंगी, जब इनको ऑफिस जाना होगा मैं तभी उठूंगी। फिर मैं वही लेटी रही, नींद आ भी रही थी बीच बीच में, अब आदत है उठने की तो नींद खुल भी रही थी। मैंने कहा लेकिन मैं नहीं उठूंगी, मैं आज रेस्ट करूंगी ही। फिर मैं उठी वही 8 o'clock to 8:15 के अराउंड में उठी। बस मैंने फिर वही ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, फिर मैं खुद फ्रेश हुई। तो अभी फिलहाल बज रहे हैं 10:40 एंड अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। जैसे मैं पहले थी फिट एंड फाइन मैं वैसे ही हूँ, टचवुड। बस एक दिन का 24 आवर्स तक का मुझे जो थोड़ा बहुत इधर उधर लगा, उसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, थैंक गॉड। सब कुछ अब ठीक है, मैं जैसे पहले थी वैसी हूँ, फिट एंड फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। बस हाँ हाथ में थोड़ा सा जैसे कि ना इतना उठ रहा है नॉर्मली, बट अगर मैं यहाँ तक उठा रही हूँ, अपने शोल्डर के पैरेलल कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे हल्का सा पेन अभी हो रहा है इंजेक्शन वाला। तो वो तो शायद 1-2 दिन और लगेगा, वो भी नॉर्मल हो जाएगा अचानक से ही। तो एक्सपीरियंस अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो ठीक ठीक था, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि काफी लोगों को मैंने सुना कि फीवर आ जाता है, 102, 103 फीवर आ जाता है, वो एकदम ऑन बेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनको वॉमिटिंग होने लगती है। सबके अलग अलग इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है गाइस कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, आप कितना उसको बियर कर सकते हो, उस हिसाब से आपके ऊपर इफेक्ट्स। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, इतना सब तो खैर नॉर्मल है, इतना होना भी जरूरी है। अगर इतना भी ना होता तो मुझे लगता है मुझे वैक्सीन सही नहीं लगी है, क्योंकि जिसको कोई इफेक्ट्स नहीं आ रहा उनको ये लग रहा है मुझे गलत वैक्सीन लग गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन सारी सही ही लग रही है, कोई गलत वैक्सीन नहीं है। ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी के ऊपर है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो आप उसको झेल ले जाते हो, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं इन फॉर्म ऑफ फीवर या वोमिटिंग, जो भी आपको हो रहा है। सो यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक ठाक रहा। फर्स्ट डोज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट डोज मुझे लगेगा 14 अक्टूबर to 11 नवंबर के बीच में, तो वो भी मैं जाके लगवा लूंगी एंड फिर 1 साल की फुर्सत हो जाएगी। सो या गाइज यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग, या आप इसको मेरा वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस बोल दो। तो मैं चाहती थी इसको रिकॉर्ड करना ताकि फ्यूचर में जब भी मैं देखूं मुझे अच्छा लगे कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस कोविड वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज का। आप में से किसने किसने वैक्सीन लगवाई एंड आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको कितनी देर तक प्रॉब्लम लगी, कैसे कैसे क्या क्या आपने मैनेज किया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। ऑल्सो गाइज मैं 2-3 चीजें आपको एज अ टिप देना चाहूंगी। पहला तो आप क्रोसिन मत खाइए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप पैरासीटामोल ही लीजिएगा। एंड बहुत अगर आपको फीवर नहीं है तो आप
जिस दिन आपको वैक्सीन लगी आप उस दिन रात को ले लीजिएगा, एंड अगर नेक्स्ट डे कोई प्रॉब्लम लगती है तभी मेडिसिन लीजिएगा। जबरदस्ती में मत खाइएगा मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन पे भी डिपेंड होना इज नॉट सेफ। और सिकाई मत करिएगा इसको, जितना आप इसको मूव करते रहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा फीवर नहीं है, आप मूव कर सकते हो, तो आप अपने हैंड को मूव करते रहिए, कोई इशू नहीं है। थोड़ा बहुत जितना आप मूव करोगे उतना जल्दी आपको रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि जैसे बहुत ज्यादा किसी किसी को हाथ में इतना ज्यादा पेन हो जाता है कि उनको सिकाई करनी पड़ती है, उनका हाथ उठता नहीं है। मैंने वैक्सीन लगने के तुरंत बाद से अपने हाथ में मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। नॉर्मली जैसे हम मूवमेंट करते हैं मैंने वैसे स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे बहुत ज्यादा हाथ में पेन उतना ज्यादा नहीं हुआ। अनटिल अनलेस टच हो जाए, कहीं पे दब जाए, तभी दर्द होता है। अदरवाइज नॉर्मली अगर मैं ऐसे बैठी हूँ तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मुझे वैक्सीन लगी थी। तो या गाइज, यही था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे कोविड वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कमेंट डाउन बिलो आपका एक्सपीरियंस। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक दैट बेल नोटिफिकेशन so that you get notified every time I upload a new video on YouTube. And I'll see you next time in my next video. Till then, bye bye, take care.